बोर्ड परीक्षा 2025 में हिंदी की कॉपी कैसे लिखना होगा। तो प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो प्यारे साथियों, आपका यूट्यूब चैनल प्ले स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी कैसे लिखना होगा, टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं। प्यारे साथियों, अगर देखिए आप बहुत सारा पढ़ चुके हैं, अच्छे से तैयार कर लिए हैं, अगर आपको कॉपी लिखने का ढंग नहीं है, ट्रिक नहीं पता है, कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है कि कौन कौन को स्टेप को हमको फॉलो करना है, कौन कौन तरीकों हमको ध्यान देना है कि बोर्ड परीक्षा में जिससे नंबर बढ़ने का चांस हो जाए, यानी कि घटना ना हो, यानी कि घटे ना और आपका अच्छे से बढ़ जाए। तो प्यार साथियों, अगर उस तरीके से जैसे जैसे बताऊंगा उस तरीके से अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा में हिंदी की कॉपी लिखे हुए तो आपको भाई पूरा नंबर मिलेगा, 70 में 70 फोड़ के होगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और A to Z पूरा जानकारी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बोर्ड परीक्षा 2025 का वायरल का पेपर लिया हूँ, उसके बाद मैं ये ओएमआर शीट लिया हूँ, पूरा आपको बताऊंगा भर भर के, और बोर्ड परीक्षा का ये फ्रंट पेज लिया हूँ, उसके बाद मैं ये बोर्ड का परीक्षा का कॉपी लिया हूँ। ये चार चीज़ें आपको हिंदी का पेपर में 24 फरवरी को देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए ओएमआर शीट आपको कैसे भरना सब कुछ बताऊँगा, बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में कौन कौन सामान लेकर जाना होगा, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको स्केल लेना है, पेन लेना है और काले पेन स्केच लेना है। ठीक है, देखिए क्या करना होगा, ये देखिए क्या बोला कि 2025 हिंदी का पेपर है, पूर्णांक आपका 70 दिया है, समय 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं क्या क्या बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आप सब कुछ है ही नहीं। ठीक है, सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, एक बात और बोला है कि ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन का सही विकल्प को उत्तर गोले करना है। ठीक है, याद रखना, अच्छे से करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूं। देखिए सबसे पहले बोला कि खंडा जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि आपको 20 नंबर देखने को मिलेगा। कितना नंबर का है? 20 नंबर का है। ठीक है, क्या बोला कि कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है, तो कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है स्टूडेंट, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। लेकिन याद रखिएगा, अभी आपको मैं भरने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे भरना, देखिए सबसे पहले यह आपका ओएमआर शीट आता है, ओएमआर शीट ने आपको बिल्कुल सही भरना हो, क्योंकि अगर ओएमआर शीट अगर सही से नहीं भर पाते हो तो आपका नंबर काट लिया जाता है, क्योंकि 20 नंबर जो आता है ओएमआर शीट से ही आएगा। ठीक है ना, तो ओएमआर शीट भरना सीख लो। तो देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए क्या बोला कि गोले भरने का तरीका जो होता है, गोले भरने का गलत तरीका। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना, और मान लिया ऐसे गोला दिया तो वो गोला को इस प्रकार ऐसे ऐसे भर देते हैं, और जबकि गोला भरने का जो सही तरीका हो, इस पूरे अच्छे से काले पेन से भर दीजिए, पूरा भर दीजिए। ठीक है, तो यही आपको मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। गोले भरने का तरीका जो है, गलत तरीका इस प्रकार है, और सही तरीका कौन सा है, ये देखिए सही तरीका बिल्कुल है गोले भरने का, गोले को अच्छे से भरिए। ठीक है, तो क्या है, जिला का कोड आपको भर देना है, केंद्र का कोड भर देना है, अनुक्रमांक जो है अपना भर दीजिएगा यहाँ पर, उसके बाद विषय का कोड भर दीजिएगा, उसके बाद प्रश्न पत्र। ठीक है, चलिए एक एक करके आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो मान लीजिए जिला का कोड है, जिला का कोड क्या होता है, मान लीजिए 1047 जिला का कोड है। केंद्र का कोड कितना है, 2507 है। ठीक है, यानी सॉरी 2552 है मेरा। ठीक है, अनुक्रमांक कितना है, चलिए उसको भी मैं अपने हिसाब से भर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो रहेगा, ठीक है, ये मेरा अनुक्रमांक है। विषय का कोड क्या होता है, विषय का कोड ये होता है 801 DA, तो 801 DA, 801 DA इस प्रकार आप लोग भर दीजिएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा। चलिए प्रश्न पत्र संख्या, तो प्रश्न पत्र संख्या केवल है, केवल कर दीजिएगा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि जो बिल्कुल सही भरना ही हो तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए क्या है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते पहला अक्षर क्या होता है, वो पहला अक्षर दूसरा अक्षर। तो ये जो होता है पहला अक्षर को 801 पहले पेपर का कोड ऐसे है DA, तो D जो होता है इसमें भर दीजिए, वो A जो है इसमें भर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, इस प्रकार समझ में आए प्यार साथियों। चलिए अब आपको क्या बन, देखिए पहला क्वेश्चन मेरा क्या बोला था, देख लीजिएगा ध्यान से कि कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है, तो कीर्ति कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद है, इसका राइट उत्तर A का A होगा। तो देखिए आपका
यहीं से चालू था। प्रश्न उत्तर के चारों विकल्पों में जो सही है उसे गोले को निर्देशन पर भरा जाए। ठीक है, तो पहला है, तो पहले का कौन सा सही था? ए। तो इस प्रकार ए को आप लोग गोला भर दीजिए अच्छे से। ठीक है, इस प्रकार आपको काली कर देना हो। चलिए दूसरा, मैं पूरा आपको भरने का पूरा तरीका भी बताऊंगा। देखिए दूसरा प्रश्न मेरा बोल रहा है क्या कि अर्धनारीश्वर की विधा है। तो अर्धनारीश्वर की विधा क्या स्टूडेंट? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होता है आपका क्या? उपन्यास। सी वाला आपका राइट उत्तर होगा। अर्धनारीश्वर की विधा क्या? उपन्यास। तो ऐसे मतलब आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या है अर्धनारीश्वर, क्या है? सी। ये दूसरा का सी, तो दूसरा का क्या होना? ए बी सी। सी एस को गोला भर दो। इस प्रकार आप लोग गोला भर दीजिएगा। ठीक है, मैं 5 क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, उसके बाद में आप खुद कर लीजिएगा। ठीक ना। चलिए, कंकाल के लेखक 30 नंबर बोल रहा है कि कंकाल के लेखक कौन है? तो कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद, यानी कि तीसरा का बी सही उत्तर होगा। तो इसका इसमें देखिए 1 2 3, तीसरा का ए बी ये, तो इसको बे को गोला कर दीजिए, भर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए चौथे का नंबर क्या बोला उसको भी हम लोग आसानी से देख लेते हैं। क्या बोला है कि कलम के सिपाही कीर्ति है। तो कलम के सिपाही कीर्ति कौन है स्टूडेंट? तो कलम के जो सिपाही कीर्ति है ये होगा धर्मवीर भारती। ठीक है, क्या होगा? कलम के सिपाही के कौन है? तो धर्मवीर भारती, यानी कि चौथ का ए आपका राइट उत्तर होगा। तो चौथ का कौन है? देखिए चौथ का ए है, तो इसका कौन है? पहला। ठीक है, तो इसको भी गोला भर दीजिए, आपको अच्छे से गोला भर दीजिएगा, कोई नंबर नहीं करने वाला। ठीक ना, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं करने वाला। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। 5वां देख लीजिएगा क्या है कि प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जो लेखक है, ये आपको सही से अपने उत्तर में करना होगा। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है? तो ये आपको, हमको थोड़ा पता नहीं, मतलब ये क्वेश्चन मान लीजिए। तो जिस प्रकार आप लोग 5वां है इस प्रकार अपना करते जाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग है पूरा जितना है 20 दिया, 20 में सही उत्तर कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस प्रकार आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओ या मार्कशीट भरने का तरीका पता हो गया। चलिए अब मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको अगला चलता हूँ। ठीक है, ये 20 आपका बहुविकल्पी प्रश्न क्लियर होगा। ठीक है, अब आपका क्या आता है? बोला है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, 21वां है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं स्टूडेंट। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 21वां डालना होगा। संकेत क्या है? संकेत ध्यान से देखिए कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब जहां रेखा खींचा है जितना, केवल उतना ही आपको व्याख्या करना होगा, यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ से। तो यानी कि प्रस्तुत अवतरण में पाठ और लेखक का नाम लिखना, संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन बोला है। तो देखिए आपको इस प्रकार आपका गद्यांश दिया जाएगा, तो कैसे लिखना होगा? तो सबसे पहले संकेत में लिखना होगा मित्रता के लिए, यानी कि मित्रता के लिए 2 शब्द, और उसके बाद में मित्रता रही लास्ट का 2 शब्द, यानी कि इस प्रकार लिखोगे तो टीचर को लगेगा आप कौन सा गद्यांश कर रहे। देखिए इसमें अथवा करके दिया ना, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, तो ये पता रहेगा कि आपने कौन सा गद्यांश कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। प्रस्तुत अवतरण पाठ का और लेखक का नाम, यानी कि संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखना होगा? ध्यान से देखिएगा, लिखना होगा काले पेन से हेडिंग डाल संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के, गद्य लिखना होगा खंड में संकलित मित्रता। पाठ का नाम है मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पाठ का नाम मित्रता, तो लेखक भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। समझ में आया? चलिए अब दूसरा मेरा क्या बोला है? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसको कैसे करना होगा? तो रेखांकित अंश की व्याख्या जो है, ध्यान से देखिए, यानी कि आपको लिखना होगा काले पेन से रेखांकित अंश की व्याख्या। अब आपको इसका व्याख्या कैसे करना होगा? तो मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो। तो इसमें से आपको लिखना होगा प्रस्तुत गद्य खंड में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रकार के 2 मित्र कार्य करते हो या एक ही पसंद को। इस प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता आवश्यक नहीं है कि 2 अलग अलग प्रकृति मनुष्य का प्रेम मित्रता रही। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसका व्याख्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। चलिए अब अगला देखिए, कोई क्वेश्चन बोला था प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या कहना चाहता है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहना चाहता है कि प्रकृति में अलग अलग प्रकार के भी मित्रता हो सकती है। इस प्रकार आप लोग इसका गद्यांश का आसानी से व्याख्या कर सकते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या बोला है? दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो एक बात और बता देना चाहता हूँ, बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न सबसे पहले आवे वही प्रश्न करना है। मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो क्या करना? छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना है, और जो प्रश्न सबसे पहले आवे वही करना होगा। ठीक ना, तो आगे देखते हैं क्या क्या बोला, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। अब मान लीजिए लास्ट पेपर में आता है, ये देखिए, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों को उल्लेख करा। तो मान लीजिए जीवन, एक 6वां नंबर, ध्यान से देखिए
क्या है कि रचना, हाँ, तो वो आपको सबसे पहले मान लीजिए जयशंकर प्रसाद का आ गया कोई भी, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आ गया। देखिए, तो इस प्रकार आप लोग का अगर जीवन परिचय आ जाता है तो जीवन परिचय भी जो सबसे पहले एग्जाम में आओ वही लिखो। तो मान लीजिए जयशंकर प्रसाद का है छठवा, तो छठवा का पहले कौन से लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद। चलिए उसको बताता हूँ। देखिए कैसे लिखना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या छठवा, ठीक है, इस प्रकार डाल देना है। और जीवन परिचय लिखने का तरीका समझ लीजिएगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। संक्षिप्त परिचय, उसके बाद में सबसे पहले इस प्रकार जीवन परिचय लिखने का तरीका समझिए। जन्म लिखना होगा, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु, रचना, भाषा, ये आपको हेडिंग ध्यान देनी है। तो मान लीजिए जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को। जन्म स्थान का होता सुंगनी साहू उत्तर प्रदेश में। और पिता का क्या नाम था? देवी प्रसाद। माता का नाम था मुन्नी देवी। मृत्यु 15 नवंबर 1937 को हुआ था। और रचना तितली कंकाल, और भाषा हिंदी थी। ये हेडिंग आपको संक्षिप्त परिचय में कुछ इस प्रकार लिखना होगा, क्योंकि अगर सही सही लिखे रहोगे तो एग्जामिनर जो रहेगा समझ जाएगा कि आपने अच्छे से लिखा और कोई टॉपर लड़का है, तो एग्जामिनर जो होता है नंबर देने का चांस बढ़ा देगा, ठीक है। और एक बात और जो मैं हाईलाइट किया हूँ ना, ये टॉपर लोग करते हैं, केवल टॉपर लोग। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो ना तो एक हाईलाइट ले लीजिएगा, ऐसे लिखने के बाद जो हेडिंग रहेगा उस पर हाईलाइट कर दीजिएगा। जब भी एग्जामिनर चेक करेगा कॉपी ना, तो ये जो आपको उसका आंक रहेगा ये इसी पे पड़ेगा, और ये ध्यान से देखेगा, उसके बाद पूरा मार देगा, नंबर दे देगा, ठीक है। अब उसके बाद में आपको जीवन परिचय लिखना होगा। और जीवन परिचय में कैसे लिखना होगा कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को सुंगनी साहू नामक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। जो जो हेडिंग लगाया वैसे करके आओगे, फोड़ के आओगे नंबर। माता का नाम था मुन्नी देवी। और प्रसाद जी 9 वर्ष की आयु में एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर उनके पिता महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया, ठीक है। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? शंभू रत्न था। मतलब अपने शब्दों में जो जो है बनाकर लिख देना है। उसके बाद लिखा इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया, कि ठीक है, क्वींस कॉलेज में लिखवाया, ठीक है। अब उसके बाद छोटा सा साहित्यिक परिचय लिख देना होगा, कि मतलब ये नहीं देखेगा एग्जामिनर, जो देखेगा जीवन परिचय लिखने का तरीका ये देखता है, ठीक है ना। तो इसके बाद में साहित्यिक परिचय देते हुए इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा, और इसी प्रकार आप लोग कॉपी भरकर आइएगा, लिख के आओगे, पूरा नंबर मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।